वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैस गद्दी में कोई भी बैठकर भगवत कथा पाठ कर सकता है। जिसकी बैस गद्दी जिसके नाम से चली आ रहा है, उनको नाम मल्ला के पुत्र बैस और ढिमार का पुत्र थे, ब्राह्मण और ढिमरी पुत्री थी। आज अगर होते तो वो पिछड़ा वर्ग में होते। जाति पाति का भेद आज कहां से आया, कैसा आया? आज तक जो कोई पूजनीय है वो जन्म से नहीं कर्म से पूजनीय है। जात पात छूत छात ऊंच नीच कभी राम भक्त नहीं हो सकते। राम ने शबरी भील का बेटी का झूठा बेर खाए थे। जाति ना पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इतिहास गवाह है, सारे वेद शास्त्र लिखने वाले सब वही पिछड़े वाले लोग थे। जिसने वेद का मंत्र और श्लोक लिखा है। हम लोग सब कोई मां का गर्भ से एक ही रास्ता से जन्म लिए, पर थोड़ी सी लोग लालच और अपना स्वार्थ के लिए जाति भेद बना दिया। पर हम लोग सब कोई तो भारतीय है और भारतवासी है। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसा है जिसका दिमाग में जाति पाति छूत छात का कीड़े चल रहा है। पर कुछ जहरीले लोग आपस में बांटते हैं, तुम चमार, तुम तेली, तुम कुर्मी, तुम बासर, तुम यादव हो। तुम ही पानी और प्रसाद दूर से लोगे। तुम स्कूल नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तुम वेद नहीं पढ़ सकते। क्या इसका ठेका उन लोगों ने लिया है क्या? जो ज्ञान को वो अपना अधिकार समझते हैं। ज्ञान तो वही महापुरुष से आया है जिसे तुम नीच कहते हो, जिसे तुम पिछड़ा कहते हो। आखिरी वाल्मीकि, माता शबरी, नारद, विदुर, व्यास कौन थे? इनको साथ राम कृष्ण क्या व्यवहार किया? भगवान कृष्ण यादव परिवार में जन्म लिए, ओबीसी में, इसीलिए दूसरा जात इसका फायदा उठा रहा है। वेद में लिखा है जो श्रेष्ठ है वो ब्राह्मण है, जो समाज को ज्ञान देता है वो ब्राह्मण है, जो समाज को रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। वेद में ये नहीं लिखा है जो ब्राह्मण है वो ज्ञान देता है। आप इस बात को समझो, जो ये समाज को ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान कोई भी दे सकता है। आज जो बनी बनाई जातियों में कैद नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ज्ञान को, वो आचरण को समझता है, वो जाति पाति से ऊपर उठ जाता है। चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे भगवान कृष्ण क्यों ना हो, ऐसा ही इन लोगों ने श्रेष्ठ कहा है। उन्होंने श्रेष्ठ उन्हें नहीं कहा जो किसी ऊंचे वर्ग में जन्म लिए हैं। लोग कहते हैं ब्राह्मण भगवान को मुख से पैदा हुआ और क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांग से और शूद्र पैरों से पैदा हुआ है। पर पूजा सिर की होता है, क्या पैरों की होता है? और वो पैर भगवान की है। एक ही भगवान को पैर, सिर पूजनीय हो गया और पैर अछूत हो गया। पूजा तो पैर की होती है, सिर का नहीं। तो शूद्र ही पवित्र होगा। और चरण से तो गंगा निकाले है, तो गंगा पवित्र हो गया और शूद्र निकालकर अशुद्ध हो गया। यह तो शास्त्र पढ़ा नहीं तो जातिवाद फैला रहा है। 800 साल तक अंग्रेज और 250 साल तक मुगल इनका गुलाम बने रहा। इनका जातिवादी नहीं, ब्राह्मणों में जातिवाद रहा। एक बूंद से सब कई बना, हाड़ मांस खून चमड़ा ही है, तो बांट क्यों दिया इंसान को? इंसान को बांटना है तो कर्म को आधार पर बांटो। जो गलत काम करता है तो निश्चय वो अपवित्र है। कोई पाप करे और कोई मांस खाए वो अपवित्र है। पर जो पवित्र कर्म करता है, वाणी शुद्ध है, वही असली ब्राह्मण है। जिनेंद्रिय है, जो नियम में धर्म में लीन रहता है, वही ब्राह्मण है। समाज जागिए,
कोई किसी जाति का हो, उसका मन पवित्र और शुद्ध खान पान, विवेक बुद्धि ज्ञान हो और इंसानियत है, मानविकता है, देशभक्ति है, वो बैस गद्दी पर बैठ सकते हैं। भारत को अगर एक सूत्र में बांधना है तो मानव को एक सूत्र में बांधना पड़ेगा। ये जातिवादी से हटाना पड़ेगा, ये कीड़ा को हटाना पड़ेगा। किसी को दुआ और छूत का बेड़ी पर हम बांध नहीं सकते हैं। और राष्ट्रीयता के प्रति, महापुरुषों को प्रति और प्रति सम्मान जिसका है वो सच्चा देशभक्त है। छल कपट और छूत छात को गद्दार कहते हैं। जातिवाद को मुक्त होइए, ये बुद्ध ने किया था। बंधुओं, प्रेम की बंधन में रहिए, जिसका कर्म विचार दिल बड़ा है वही बड़ा होता है।